हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इस पिछली वीडियो में हम संवेगात्मक विकास के बारे में आपको सामान्य जानकारी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार जो संवेग शब्द है अंग्रेजी भाषा के इमोशन से बना हुआ होता है, यह लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है एक्साइट होना, एराइज होना, उत्तेजित होना, यही आपका संवेग होता है। तो आज हम आपको संवेग की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे कि बालकों में संवेग किस प्रकार से होते हैं तथा इन संवेगों के माध्यम से वह अपने आप को उत्तेजित करता है तथा क्या प्रतिक्रिया उसके अंदर होती है। तो आपको हम बता चुके हैं जो शारीरिक संवेग होते हैं शारीरिक एवं मानसिक दिशा में परिवर्तन होते हैं। इससे शारीरिक एक मानसिक दिशा परिवर्तित होती है संवेगों के माध्यम से। यह निकट से विकट परिस्थितियों में कार्य करने के लिए संवेग ही सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण शरीर में संवेग के माध्यम से ही उत्तेजन की अवस्था होती है। तो बालकों में संवेग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम सामान्य विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे कि सामान्य रूप से संवेग में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस वातावरण में सजीव प्राणी भी होते हैं, निर्जीव प्राणी भी होते हैं। मानव एक सजीव प्राणी है, तो सभी सजीव प्राणियों में संवेग की भावना होती है। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग पाए जाते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मानव हो। कुत्ता बिल्ली है, दुख के समय में उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है तथा वो खुश होते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। जब उनको दुख तकलीफ होती है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, काटने लगते हैं। वो भी एक तरह के संवेग है, क्योंकि संवेग किसमें पाया जाता है आपके सजीव प्राणियों में। संवेग विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि हमारे जो संवेग है, हमारा जो क्रोध है, भय किसी दूसरे के पास चला जाए नहीं। ये कैसे होते हैं? व्यक्तिगत, यानी जो स्वयं के जो संवेग होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। एक ही समय में एक ही परिस्थिति में किसी दो व्यक्ति के संवेग में समानता नहीं होती है। ये नहीं कह सकते कि आप हैं, आपका कोई दोस्त है, कि दोनों को एक समान गुस्सा आए, दोनों को एक समान आनंद की अनुभूति हो, नहीं, क्योंकि संवेग व्यक्तिगत होते हैं। एक ही समय में एक समान संवेग दोनों व्यक्तियों में नहीं हो सकते हैं। यह संवेग अलग अलग होते हैं, क्योंकि मानसिक एवं शारीरिक क्रिया दोनों व्यक्तियों की अलग अलग होती है। सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में व्यक्ति को सोचने, समझने, स्मरण करने, तर्क करने, ध्यान लगाने, विचार प्रक्रिया आदि की क्षमता का ह्रास होता है। जब संवेगात्मक तनाव की स्थिति में होता है, टेंशन की स्थिति में होता है, तो तर्क करने, सोचने, समझने, उसकी मेमोरी है, इसका क्या होता है? ह्रास मतलब नुकसान होने लगता है, कम होने लगती है, जब नकारात्मक संवेग किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं। बालक हो या वृद्ध, जीवन के सभी मोड़ पर उम्र के साथ सभी पड़ाव पर अलग अलग तरह के संवेग होते हैं। संवेगों की उत्पत्ति बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी ही हो सकती है। संवेगों का स्वरूप मानव व्यवहार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। संवेगों के द्वारा व्यक्ति मन एवं शरीर का एक गहरा संबंध होता है। जैसा वह मस्तिष्क से सोचता है, वैसा ही वह सामने वाले के सामने अपने शब्दों को व्यक्त करता है।
तो बालकों में संवेग की क्या विशेषता होती है, तो सामान्य जानकारी थी आपकी। तो बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। तीव्र कैसे होते हैं? बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, क्षण भर के लिए। बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं। छोटा बालक है, बार बार नाराज होता है, बार बार होता है, फिर शांत हो जाता है, तो पुनः पुनः प्रकट होते हैं। शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। शारीरिक क्रियाएं, कोई छोटा बालक नाराज होता है तो हाथ पैरों को फेंकने लगता है, वो आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी। व्यक्ति की भिन्नता लगती है, अलग अलग बालकों में संवेग अलग अलग होते हैं। संवेगों की शक्ति परिवर्तित रहती है। संवेगों की जो शक्ति होती है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो पहले हम बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। बालकों में संवेग तीव्रता एवं उग्र होते हैं, क्योंकि अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जैसे कि एक छोटा बालक है, अगर वह किसी वस्तु को लेने की जिद पकड़ता है, नाराज होता है, गुस्सा करता है तथा वह नकारात्मक व्यवहार करता है, वो आपके संवेग होते हैं, तीव्र होते हैं। नहीं नहीं मुझे वो वस्तु चाहिए। वह मूर्त व्यवहार करता है, किसी वस्तु को देखकर मांगता है और वो नहीं मिलती है तो रोने लगता है, मचलने लगता है। लेकिन इसके विपरीत जब वो वस्तु से मिल जाती है तो वह खुशी से झूम उठता है, अपने आप को आनंदित करता है तथा उसकी जो संवेग है उस वस्तु को पाकर समाप्त हो जाते हैं। तो बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। बालक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती आती है, उसमें परिपक्वता आती लगती है, उसको समझने लगता है कि नहीं इस चीज़ को मैं नहीं लूँगा, ये चीज़ मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, तो उसके संवेग हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जिद कौन करता है? छोटे बच्चे ही करते हैं, बड़े बच्चे कौन करता है? कोई नहीं करता है। उनके संवेग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय के लिए, जैसे पानी का जो बबूला बनता है उस क्षण के लिए। बालकों के संवेग जितने तीव्र होते हैं उतनी जल्दी वो क्षणिक होते हैं, जल्दी शांत हो जाते हैं। जितनी तीव्रता से, उग्रता से संवेग आते हैं उतनी जल्दी वो शांत हो जाते हैं। जब छोटा बालक होता है माँ को पकड़कर रोता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, समझने लगता है, वह शांत हो जाता है। और वो भूखा होता है, दूध पीकर स्तनपान करके शांत हो जाता है। बालकों के संवेग क्षणिक होने के प्रमुख कारण है जैसे अनुभव, बौद्धिक योग्यता, मानसिक परिपक्वता कमी होना। क्षणिक संवेग जब होते हैं जब बालक के अंदर जो अनुभव है, बौद्धिक योग्यता है, मानसिक परिपक्वता में कमी होती है, उसने सोचने समझने की क्षमता की कमी होती है, तब ये संवेग उसके अंदर होते हैं। बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, पुनः पुनः बार बार किसी चीज़ की जिद पकड़ता है, दिन में 10 बार गुस्सा होता है, 10 बार शांत होता है, तो पुनः पुनः आना जो भी किसी वस्तु की जिद पकड़ता है उस चीज़ उसे चाहिए होती है, तो बार बार लेता है, रोता है, फिर फेंकता है, उसके संवेग कैसे होते हैं? पुनः पुनः प्रकट होते हैं। जैसे कोई बालक है, दुख, घृणा, क्रोध, स्नेह, प्रेम, भय आदि, कभी तो वो रोने मचलने लगता है तो कभी हंसने मुस्कुराने लगता है, कभी अपने से छोटे बालक से घृणा से देखने लगता है, कभी उसको प्यार करने लगता है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, एक पल के लिए तो ऐसे लड़ते हैं कि बिल्कुल दुश्मनों की तरह, कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद आपस में समूह बनाकर खेलने लगते हैं, फिर तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। बालकों के बारे में बता रहे हैं, बालकों की बातों के द्वारा ही आपको समझाएंगे। तो बालकों के जो संवेग होते हैं पुनः पुनः प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी। बालकों के सभी प्रकार के संवेग प्रदर्शन न केवल अति शीघ्र होते हैं बल्कि मुखमंडल, चेहरे के हाव भाव से उनके संवेग प्रकट होते हैं। कभी गुस्से में उसकी भौहें तन जाती हैं, उसका मुंह लाल हो जाता है तथा कोई वस्तु ना मिलने पर जमीन में लेटने लगता है, हाथ पैरों को फेंकने लगता है,
कभी कभी किसी को घटना का शिकार हो जाता है, कभी ऊंची वस्तु से कूदने लगता है, इधर उधर हाथ पैरों को फेंकता है, वही उसके संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। कभी कभी बेचैनी, नाखून काटना, अंगूठा चूसना, ये भी संवेगात्मक भाव को प्रदर्शित करते हैं। कोई बालक को आपने देखा होगा, अरे किसी वस्तु से नाराज हो जाता है, घर में किसी से नाराज हो जाता है, उसे मनचाही वस्तु नहीं मिलती है तो स्वयं का गुस्सा होता होता शाम को शांत होता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो वो उसके संवेग कैसे होते हैं? शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है आपका, बालकों के संवेगात्मक विकास से व्यक्तिगत भिन्नता झलकती है। यानी इस संसार में कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनके भी सोचने समझने की शक्ति, उनका रहन सहन, खान पान, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया सभी अलग अलग होती हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों में जो व्यक्ति की भिन्नता होती हैं अलग अलग होती हैं, संवेग उनके अलग अलग होते हैं। बालकों के संवेग शक्ति परिवर्तित होती रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों के संवेगों की शक्ति भी परिवर्तित होती रहती है। बालक पहले जिन संवेगों को प्रदर्शन बार बार करता था, धीरे धीरे उनको कम करने लगता है। जैसे छोटे बच्चे जहाँ बिल्ली की मियाओं की आवाज़ सुनते हैं, कुत्ते की आवाज़ सुनते हैं तो डर जाते हैं, अंधेरे स्थान से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भूत आने वाला है, तथा रात्रि में वह बाहर नहीं निकलता है। उनके संवेग शक्ति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें परिपक्वता आने लगती है, वो समझने लगता है कि अंधेरे से डर नहीं लगता है। धीरे धीरे उनकी शक्ति में परिवर्तन होता जाता है। बालकों का जो संवेगात्मक व्यवहार है आसानी से पहचाना जा सकता है। जो माँ होती है अपने बच्चे के हाव भाव को देखकर, उसके तरीके को देखकर पहचान जाता है कि बालक इस वस्तु को चाहता है, इस बात से नाराज है। तो संवेगों के माध्यम से बालकों के व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है कि बालक क्या कहना चाहता है। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित रहते हैं। मूर्त मतलब जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो जो बालक होते हैं जो उन वस्तुओं को देखता है उन्हीं की जिद करता है। जैसे छिपकली है, नेवला है, सांप है, इनको देखकर वह प्रतिक्रिया करने लगता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो डर के मारे भागने लगता है। बच्चा छोटा होता है 2 या 3 साल का तो सांप बिच्छू को पकड़ के खेलने भी लगता है, क्योंकि वह इन चीज़ों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त नहीं है कि ये सांप है जो विषैला होता है, मुझे काट लेगा, आँख से खेलने लगता है। तो उनके संवेग होते हैं इन परिस्थितियों एवं मूर्त वस्तुओं को देखकर बदलने लगते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो समझने लगता है कि सांप काट लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, छिपकली मुझे खा जाएगी, आग से मैं जल जाऊंगा। तो यह आपके बालकों के संवेग की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब बालकों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। जो संवेग होते हैं बालकों में भी होते हैं और प्रौढ़ों में भी होते हैं, यानी छोटे बच्चों में भी होते हैं और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें भी होते हैं। तो अवधि जो बालकों के जो संवेग होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, क्षण भर के लिए होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, अभी आपको बताया था। लेकिन जो प्रौढ़ों के संवेग होते हैं दीर्घकालीन होते हैं। और कोई परिस्थिति पड़ जाए, बच्चा कुछ समझदार है, वो समझता है नहीं मुझसे ये बात गलत कही है, तो वो लंबे समय के लिए घर वालों से नाराज रहेगा, क्योंकि वो समझता है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो जिस तरह से छोटे बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार प्रौढ़ों के जो संवेग होते हैं दीर्घकालीन होते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी जो संवेग होते हैं बालक स्वतंत्र होकर, अच्छे बुरे की समझ ना होकर अपने संवेगों को प्रकट करता है, रोने चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। लेकिन जो प्रौढ़ों के संवेग होते हैं उनमें स्वतंत्रता नहीं होती है।
बालकों के जो संवेग होते हैं अल्पकालीन तथा मानसिक नुकसान को सहन नहीं कर सकते हैं और उनको चोट भी लग जाती है तो रो रो करके पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। उसी प्रकार जो प्रणों के संवेग होते हैं उनके क्रोध ईर्ष्या घृणा होती है, जो नकारात्मक संवेग हैं उनके लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो बालकों के जो संवेग होते हैं उनके चेहरे को देखकर हम पहचान सकते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ों में संवेग होते हैं उनको हम पहचान नहीं सकते हैं। सामने वाला ये भी कह सकता है इससे कुछ परेशानी होगी, किस तनाव होगा, जरूरी थोड़ा ना कोई गुस्सा ही हो, तो उनके संवेगों में परिवर्तन होती है। उग्रता यानी बालकों में संवेग होते हैं उग्र तेज क्षणवलकीरी होते हैं। उसी प्रकार जो प्रौढ़ों के संवेग होते हैं सोच समझकर शांत भाव वाले होते हैं। वो कुछ समय बाद अपनी समझ के साथ अपनी परिपक्वता के साथ अपने आप को शांत कर लेते हैं, लेकिन छोटे बालक होते हैं वो शांत नहीं होते हैं। बाल्यावस्था में कौन कौन से संवेग होते हैं? छोटे बालक होते हैं 6 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की आयु, जो बाल्यावस्था की आयु होती है। भय, किसी वस्तु से डर लगना, जैसे पानी वाले स्थानों पर उसे डर लगता है। एक बार किसी बालक को पानी से के साथ कोई घटना होती है, पानी में डूबने लगता है, उसे पानी से डर लगने लगता है। किसी बच्चों को आग से डर लगता है, क्योंकि इन घटनाओं को उसके साथ कुछ घटना आप बीती हो जाती हैं। भय के कारण, भय के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जब बालक को डर लगता है तो डर लगने के कुछ तो कारण हो सकते हैं, जैसे कि अंधेरा, बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। डरावनी परिस्थितियाँ, अप्रिय घटनाएं, जैसे रात में किसी की डरावनी आवाज़ होना, किसी कुत्ते की डरावनी आवाज़ होना, डॉक्टर की सुई से डर लगना। अकेलापन, कोई बच्चा अकेला नहीं रहता है, उसे अकेलेपन से डर लगता है। कठोर अनुशासन, आपने देखा होगा किसी की माता पिता इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों को हमेशा डराकर धमकाकर अपने अनुशासन में रखते हैं। तो कुछ बच्चों के साथ कठोर अनुशासन होता है तो वह उस अनुशासन के कारण डर में रहता है। दुखद अनुभूतियाँ, जैसे कोई बालक है दीवार से चढ़ते उतरते या पेड़ पर चढ़ते समय या उतरते समय गिर जाता है तो उसे गिरने का डर रहता है, तो उसकी दुख की अनुभूतियाँ होती हैं। आत्मविश्वास की कमी, जैसे कि परीक्षा में उसके कम अंक आते हैं तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो भी एक भय का कारण होता है। भय उत्पन्न करने वाली कहानियाँ, कुछ फिल्में भी होती हैं जिनसे बालक डर जाते हैं। सामाजिक तिरस्कार उपेक्षा, बात बात पर किसी बच्चे को हमेशा तिरस्कार किया जाता है, नकारात्मक व्यवहार किया जाता है, वो भी एक भय का कारण होता है। जन्म क्रम, यानी किसी माँ के एक से अधिक संतानों का होना, उनकी परवरिश सही ढंग से ना हो पाना, तो जो बर्थ ऑर्डर होता है उसकी वजह से भी उसके अंदर भय रहता है। अज्ञानता, समझ, किसी वस्तु को ना समझ पाना, अज्ञानता। भय को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? छोटा बालक, उसको डर लगता है तो किस तरह से इसको भय को नियंत्रित कर सकते हैं, इन बिंदुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। साहसिक कहानियाँ सुनाकर, घटना सुनाकर बालक को किसी साहसी व्यक्ति की, किसी क्रांतिकारी की कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे वो बालक बहादुर हो, उसके अंदर एक नया जोश हो, नया जुनून उत्पन्न हो। जो डर भयावह परिस्थितियाँ उनसे दूर रखना चाहिए बच्चों को, जैसे कि कहीं आग लगी हुई है, कोई लड़ाई दंगों की फिल्म है, उनसे दूर रखना चाहिए। सहानुभूति, बच्चों के साथ हमेशा प्यार सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। और कोई बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास उसे ले जाए, तो उसे प्यार से बात करके उसे उसका उपचार करवाना चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये सब भय को, इन सभी कारणों से हम भय को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी किसी बालक को क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, वो अपना आपा खो बैठता है तथा अपना नुकसान स्वयं करने लगता है,
तो क्रोध क्यों आता है? शारीरिक क्रियाओं में अवरोध। अगर कोई लड़का पैर से लग रहा है, कोई व्यक्ति पैर से लग रहा है और कोई सामने वाला बालक उसे चिढ़ाता है, उसकी वस्तु छीनने लगता है, तो अपनी शारीरिक क्रियाओं अपने हाथ पैरों से उस वस्तु को नहीं छीन सकता है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। ध्यान आकर्षण हेतु चिढ़ाने से कोई बच्चे जल्दी से बातों में चिढ़ जाते हैं। आलोचना करना, किसी की चुगली करना। क्लास में आपने देखा होगा बच्चों को, उसकी चुगली उससे करता है तो उसको गुस्सा आने नहीं, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो चिढ़ाने से भी, आलोचना करने से भी, निराशा में असफलता, कभी कभी अध्ययन में उसे असफलता ही मिलती है तो उसका कारण क्रोध भी हो सकता है। जैसे कोई बालक है 10वीं क्लास में 1 या 2 विषय में अंक कम आते हैं या वो फेल हो जाता है, तो असफलता के कारण उसे क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनी सोचने समझ नहीं सकती उसकी कम होने लगती है। समायोजन का भाव एडजस्टमेंट, यानी वो अपने परिवार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, सबसे अलग थलग रहता है, वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इच्छा पूर्ति की कमी, और कोई बालक है उसकी समय पर इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोगी सामान नहीं मिल पाता है, उपयोगी वस्तु नहीं मिल पाती है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आने लगता है। घर में 2-4 बहन भाई होते हैं, एक के लिए एक वस्तु लेके आते हैं, एक के लिए नहीं लेके आते हैं, तो वह नाराज हो जाता है, कहता है मेरे लिए कुछ लेके नहीं आते हैं। आपस में जो जलन की भावना होती है घर परिवार से शुरू होती है। अधिकार छीन लेने पर और किसी के हक की वस्तु छीनने पर भी उसको क्रोध आने लगता है। दूसरों बालकों से तुलना करना, जैसे कि अपने बालक की प्रति हीन भावना रखना, दूसरे बालक की तुलना करना, नहीं वो लड़का अच्छा है, आदर्शवादी है, सबकी बातें सुनता है, अपने बालक का तिरस्कार करता है, तो उसके अंदर अधिकार छीनने की भावना आने लगती है। तुलना नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चे को समझाकर उसको हमेशा प्रेम की भावना से रखना चाहिए, तभी उसके अंदर जो सकारात्मक संवेग है उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसको नई दिशा दे सकते हैं। क्षमता से अधिक कार्य देने पर, और कोई छोटा बालक है उसे हमें क्षमता से अधिक कार्य नहीं देना चाहिए। बीमारी एवं शारीरिक दुर्बलता, कोई बालक होता है उसे कोई बीमारी होती है, उसके अंदर जो शरीर में दुर्बलता है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसके कारण उसे क्रोध आता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। अरुचिकर कार्यों के संपादन में, और किसी बालक को जिस कार्य करने में रुचि नहीं होती है तो उस कार्य को नहीं करवाना चाहिए। और किसी बालक का अध्ययन में मन नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती उसे अध्ययन नहीं करवाना चाहिए। उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है किसी संगीत में है या किसी स्पोर्ट में है, उसे अभिरुचि के हिसाब से उसे बढ़ावा देना चाहिए। बार बार डांटने या मारने पर, किसी बालक को बार बार डांटते हैं, बार बार मारते हैं तो उसे क्रोध आने लगता है। तो छोटा बालक होता है अपने क्रोध को चिल्लाकर रोकर प्रदर्शित करता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो रो सकते हैं ना चिल्ला सकते हैं, लेकिन मन ही मन में वह अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा उनका जो मानसिक लेवल है, मानसिक क्रियाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, उसकी सोचने समझ नहीं सकती है, वो कम होने लगती है। इसलिए बालकों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनके संवेगों को समझना चाहिए। तो यह आपका बालकों के कुछ संवेग थे